जी एसएचओ साहब, आप क्या कह रहे थे? सर, लाला के डेरे पर जो कत्ल हुए थे उस सिलसिले में कुछ गुजारिशात करनी थी। जी सलामती काम। सर, लाला के डेरे पर जो कत्ल हुए थे उस सिलसिले में कुछ गुजारिशात करनी थी। जी फरमाइए। कातलों को भी कुछ पता चला या सिर्फ गुजारिशात ही फरमाते रहेंगे आप? सर, मैं बड़ा हैरान हूं। मेरा जाती ख्याल है ये कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता। क्या? तीनों आदमियों की मौत एक ही अंदाज से होगी। कौन सा अंदाज? जैसे मुंह पर हाथ रखा गया हो, चेहरे पर खूनी न खूनों के निशान हैं, जैसे किसी जानवर के पंजे हैं। मुझे तो लगता है सर, या कोई बला है या कोई असेब, ये इसमें इंसान का हाथ नहीं है सर। क्या? माफी चाहता हूं सर, मगर मेरा मुशाहिदा ये भी है। मगर ये कैसे हो सकता है? सर, मुझे मालूम है आप मेरी बात को मजाक समझेंगे। ये पहली बार हुआ है। नहीं, ना तो ये मजाक है और ना ही ये पहली बार ऐसा हुआ। आज से चंद साल पहले जब मैं इस इलाके में एसएचओ था, और मेरे पास बात सुनो। आज शाबाश, बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा प्यारा बेटा है। आज शाबाश, वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, जब आप बाहर गए तो आपने क्या देखा? अच्छा, वो जो आदमी था ना, उसको किसने मारा था और किस चीज से मारा था? घर से बाहर। हाँ, ये डीएफओ आमिर की बेटी है। उस पे जिन आते थे या कोई आसेब था? कहीं ये वही तो नहीं? मेरा ख्याल है कि चाहे वकूआ पे मुझे खुद जाना होगा। कोई और खास बात? डेरे के इर्द गिर्द घोड़ों के पांव के निशान मिले। तुम्हारा मतलब क्या है? आसेब या जिन घोड़े पे बैठ के आएगा? माफी चाहता हूं सर, फॉरेस्ट गार्ड मौसल और चौकीदार के कत्ल के वक्त भी घोड़ों के पांव के निशानात मिले थे। वेरी गुड। तो मालूम करो कि मकामी लोगों में से किस किस के पास घोड़े हैं। पिंडी पॉइंट पर भी सवारियों के लिए लोगों ने चंद घोड़े पाल रखे हैं और मामा अकबर को भी अक्सर घोड़े पर देखा गया। अच्छा, मामा अकबर। तो ऐसे करो, सारे इलाके की नाकाबंदी कर दो और मामा अकबर को फौरन यहां लाओ, किसी भी हाल में। बाकी मैं खुद मालूम करता हूं। मुझे पता था आखिर तुमने यही करना था। हर बात पे जिद करती थी ना। क्या हुआ? खुद तो सुकून से सो गई हो, मुझे रोता हुआ छोड़कर। बेवफा हो तुम। पगली, थोड़ा इंतजार तो किया होता। मैं बेहोश हुआ, बेटी थोड़ी देर को दूर हुई और तुमने हिम्मत हार दी। छोड़कर तो नहीं गया था, न मैं और न तुम्हारी बेटी। तुम तो सचमुच रूठ गई हो, हमेशा हमेशा के लिए। कोई अपने जीवन साथी के साथ ऐसा करता है? मैं भी तुम्हारे साथ होता, मगर मुकद्दस का क्या करूं? वो अकेली रह जाएगी। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? मैं ही मनहूस हूँ बाबा। बेटा, मत कहे मुझे बेटा, कहीं आपको भी कुछ हो ना जाए। नहीं। हाँ बाबा, पैदा हुई तो माँ छोड़ गई, बड़ी हुई तो जहांगीर बाबा ले गए और मामा मेरी जुदाई के गम से मुझे छोड़ के चली गई। मत आए मेरे करीब, ना कहे मुझे बेटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे भी मरने का कह रही हो?
नहीं बाबा नहीं, जिंदा रहने की दुआ मांग रही हूँ तुमसे। बेटा बेटा दुआ दो अपने बाप को ताकि तुम पर साया रहे, और अगर दूर ही रहना चाहती हो तो खुद चला जाता हूं, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाता हूं अपनी सारा के पास। नहीं बाबा नहीं। अगर हमारी कोई औलाद नहीं है तो न सही, लेकिन बेटी कहने का हक तो न छीनो ना मुझे। अब आपकी ही बेटी हूँ और आप मेरे बाबा। तो चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हम रोएंगे ना तो सारा को तकलीफ होगी, दुख होगा। चुप हो जा, ये सोच कर चुप हो जाओ बेटा कि हमारे साथ इसी तरह लिखा था। चुप हो जा, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। जिंगिरे, ओ जिंगिरिया, बादशाह आ गया बादशाह तेरा यार। क्या हो गया तुझे? हैं? उठ बैठ, बड़ा मजा आएगा। बस कुछ ना दसी, अस्पताल है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। सिर्फ अपने जिस्म पर लगे हुए जख्म दिखा, अपने ऊपर होने वाले जुल्म बता। कितना जुल्म हुआ है? कितना जुल्म हुआ है? इतना? इतना जवाब दूं फिर तो बड़ा मजा आएगा। आएगा ना मजा? जी आप? दोस्त है मेरा, यार हूं इसका। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो लगाओ इंजेक्शन, मगर इससे कुछ भी नहीं होगा। जंगली कबूतर और हरी कौवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जी? जी, हम जंगली लोग हैं, जंगल का इलाज करते हैं, जंगल के कानून के साथ। इनको बात करने की इजाजत नहीं, प्लीज इन्हें आराम करने दें। सिर्फ देखने आया था, जब इजाजत होगी तब बात होगी। अच्छा, ओह मामा अकबर। अच्छा, मामा अकबर। फिक्र न कर, बड़ा मजा आएगा। पहले लाला मरा, फिर बंदे, डेरे के बंदे। तू फिक्र न कर, मामा अकबर मरी से पार नहीं जा सकेगा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज इन्हें आराम करने दें। इसकी हर जरूरत पूरी होगी सिस्टर, यार है हमारा। आप पैसों की फिक्र ना करें। जंगली खान तुझे शहर की फिक्र ना करी, बस तुम एक काम कर, अब जब आओ सेहतमंद हो जाना, फिर देखना बड़ा मजा आएगा। है? अल्लाह खैर करे।
ढंग का प्रोग्राम ही नहीं आ रहा। हाँ यार, यूनिवर्सिटी से टाइम मिले तो भी कोई तब्दीली नहीं है हमारे लिए। करे क्या आके तुम? ये शबनम की बच्ची कहाँ चली गई? एक मिनट बोलो कर जल्दी अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा ये लो। बस के आवाज सुन वो क्या गुनगुनाने की आवाज सुन रही हो? मुझे ये नहीं समझ आती कि हर इंसान बाथरूम में जाकर क्यों गुनगुनाने लगता है। दस भी होता ना बेइज्जती का। क्या मतलब? कोई रोकने वाले नहीं होता। कोई कह नहीं सकता कि दीदी तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारी बेसुरी आवाज से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन डिस्टर्ब तो हम अब भी हो रहे हैं। हाँ हो तो रहे हैं गुनगुनाने वाली से। एनीवे, अब देखते हैं क्या है। तुमने शो पढ़ा था सप्लीमेंट पेज वाला? बिल्कुल जी, वो हमारे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है जो हमारी समझ से बाहर है। डर गई ना, जो निकाल दिया तुमने पता है। अच्छा जल्दी से रोज चाय बनाई? हाँ बना के पी भी ली हमने। क्या मतलब पी ली? मैंने नहीं रखी जी। नहीं क्यों? तुम्हारे घर आकर हम खुद चाय बनाए खुद पिए। शर्म करो, हम मेहमान है। हाँ मेहमान है, शर्म करो। क्या मतलब है? मेहमान होते एक दो दिन के लिए, आप लोग मेहमान हो। आप लोग तो हर रोज बल्कि हर रोज झील में मरी रहते हो। तुम दोनों बात में मेहमान का बताओ बहुत बुद्धि हो, समझी? बहुत बुद्धि हो तुम लोग। कभी धूप में कभी कहानी में। मेरे बालों की मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं? आप भी इजाजत अंदर आ चुके हैं। माफी चाहता हूँ, कुछ ड्यूटी है ऐसी है। खवातीन के फ्लैट में बगैर इजाजत आना आपकी ड्यूटी है। मजबूरी है। आपको तकलीफ क्या है? टीवी लाइसेंस दिखाइए। वो जी टीवी, वो टीवी तो हमारे घर नहीं है। लेकिन अभी तो आवाज आ रही थी। वो जी ये गा रही थी ये। ओह अच्छा, तो आप सिंगर हैं? जी ये कौन सा तरीका है लाइसेंस देखने का? जो लोग टीवी लाइसेंस नहीं बनवाते उनसे यही तरीका अपनाना पड़ता है। मिस्टर ये बदतमीजी है। टीवी लाइसेंस न बनवाना, गवर्नमेंट को रेवेन्यू न देना, ये भी बदतमीजी है। मगर ये टीवी नहीं है। ये फ्रेम है। जी ये तो खोखा है। खोखा है? हाँ हाँ खोखा है। और हमने इसके अंदर अपनी बुक्स रखी हुई है। जी बुक्स के अंदर खोखा रखा है हमने। हाँ मुझे नहीं पता जी, मैं यहाँ भी मेहमान हूँ। माशाअल्लाह, कौन सी किताबें पढ़ती है? कौन सी? एक्चुअली बॉटनी। हाँ जी हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है ना, तो हमने अपनी बुक्स इसके अंदर रखी है। वो सब्जेक्ट है ना बॉटनी, उसकी बुक्स है। पढ़ेंगे आप? लाइसेंस नहीं दिखाएंगे तो उठा के ले जाऊंगा। किसको? टीवी को। तो ये खोखा है। जी खोखा है। सीडी प्लेयर, रेडियो, बहुत बड़ा जुर्माना होगा। मगर रेडियो लाइसेंस तो खत्म हो चुके हैं। इतना मालूम है आपको? अगर चाहते क्या है? जुर्माने के साथ साथ 3 माह कैद भी हो सकती है। क्या? नो देखिए माफी नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है एक शर्त पर। बताइए। अगर ये मोहतरमा जो अभी गुनगुना रही थी गाना सुनाते तो हम चले जाएंगे। नो गजल नहीं, मैं फास्ट गाना सुनता हूँ। जी नाम गजल है जी। ओह गजल, मैं गालिब हूँ। अब तो ये
खोखा है। सीडी प्लेयर, रेडियो, बहुत बड़ा जुर्माना होगा। मगर रेडियो लाइसेंस तो खत्म हो चुके हैं। इतना मालूम है आपको? अगर चाहते क्या है? जुर्माने के साथ साथ 3 माह कैद भी हो सकती है। क्या? नो, देखिए माफी नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है, एक शर्त पर। क्या बताइए? अगर ये मौसमा जो अभी गुनगुना रही थी गाना सुनाते तो हम चले जाएंगे। नो, गजल नहीं, मैं फास्ट गाना सुनता हूँ। जी, इनका नाम गजल है जी। ओह गजल, मैं गालिब हूँ। अब चलिए। कैसे सिखाऊंगी? अभी लोग कहते हैं मुझे मुझे कैसे गाना कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चंद मेरे मखना, चंद मेरे मखना, एक पल ऐसे रखना, चंद मेरे मखना, चंद मेरे मखना, चंद मेरे। एक दिन मैक्स वाले हमारे मोहल्ले में आए और सबको लेमन मैक्स की हरी टिकिया देकर चले गए। चंद मेरे मखना, राइट, चंद मेरे मखना, एक पल तकना, ऐसे हंसना प्लीज। मैं तो डर गई थी। Yes, Mr. License Inspector. Would you like to say something in your justification? मैं अपनी जस्टिफिकेशन में सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। ऐसे नहीं, जुर्माना होगा। जुर्माना? नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये क्या है? ये हमने रिसर्च के लिए वुडबर्न जाना था ना। हाँ, तो सेक्रेटरी साहब ने हमें रेस्ट हाउस की इजाजत दे दी है। मुकद्दस कहाँ है? अपने कमरे में था अभी। बुलाओ से खाना दिखाएगी। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था अभी, और आपने भी कुछ नहीं खाया सर। बुलाओ से। बुलाया था जी, डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। जाओ तुम जाओ। चले चले खाना खाते। बंधन हो तो ऐसा कि केवल रोना ना शुरू कर देना प्लीज। रोना मत, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो खाना शुरू करो। मेरा जी नहीं चाह रहा। बेटा दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करेंगे, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। चलो मेरे बेटा, चलो मैं खुद डाल कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा खाते, कोई मसला नहीं। शाबाश, दिल ना भी चाहे ना तो बस थोड़ा थोड़ा खाते हैं, वरना मैं ऑफिस में भूखा रहूंगा। ठीक है? साहब जी ये लेटर आया है। ठीक है। बाबा क्या है? देखने दो। बताए ना।
खुशखबरी है और क्या? खुशखबरी ये है कि मैं डीएफओ से चीफ कंजर्वेटर हो गया। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये तो चले खुशखबरी वाली बात होगी। बाबा आप कुछ और भी कह रहे थे। बेटा दूसरी खुशखबरी नहीं है शायद, वो ये कि मेरी मरी पोस्टिंग हो गई है। ठीक है ना, मामा के बगैर तो यहाँ दिल भी नहीं लगता। हाँ बेटा, यहाँ तो दिल नहीं लगता, लेकिन मरी में तो वो कदम कदम पर याद आएगी। चलो मैं अभी सेक्रेटरी साहब से बात करता हूँ, खाना तो खत्म करो। शाबाश। क्या इतला? डीएसपी ने कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश खुद शुरू कर दी है और पूरे इलाके की नाकाबंदी है। नाकाबंदी? भाई ये लोग तो परदेशी लोग हैं, इलाका तो हमारा। हाँ, पर तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। देखो दिलबर खान, हम मानते हैं हमने कत्ल तो किए, लेकिन खुदा कसम हमारा जमीर मुतमईन है। अगर पुलिस हमको मुजरिम समझते तो समझे, मगर क्या? तो यार, जब तक हम अमीर बाबू वो चौथे पलवाशा से नहीं मिलेगा, खुदा का कसम हम पुलिस की हाथ नहीं आएगा। मगर तुम्हारा लाहौर जाना ठीक नहीं है मामा। वो क्या ठीक है क्या गलत है ये तुम अब आपको मत समझाओ भाई, क्यों अपना काम करो क्यों। अच्छा मामा। क्या हो रहा है?
काफी बड़ा बबल गम। आप कमरे से बाहर कैसे आए? यही सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। ये बताए बगैर ही बाहर क्यों आए? बताए बगैर ही बाहर क्यों आए? बस अब तुम सबको बता रहा हूं, ये यहां नहीं रहेगा, हम इसका वहीं इलाज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चले इन्हें अंदर लेके चले। आता के आधी रात को डर के ये बाहर निकले और सुबह मुर्दा हालत में मिले, खबरदार। बस चलो जंगीरे, अब तुझे अपने डेरे पे लेके चलेंगे, हम तेरा खुद इलाज करेंगे। तुमसे और डॉक्टर से मैं सुबह बात करूंगा। आप डॉक्टर साहब से तो क्या डॉक्टर, बस गुम हो गया है, अब सुबह बात होगी, बड़ा मजा आएगा।